सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का पाठ 2 जिसका नाम है नित्यम पिबामह सुभाषित रसम को सरल भाषा में समझेंगे। हमारे पाठ का क्या नाम है? नित्यम पिबामह सुभाषित रसम। नित्यम हमेशा, नित्य, पिबामह पीना चाहिए, सुभाषित रसम सुभाषित रस को हमें हमेशा सुभाषितों के रसों को ही पीना चाहिए। सुभाषितों का अर्थ क्या है कि हमें हमेशा अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, गंदी बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस पाठ में हमें अच्छे विचारों, अच्छे व्यवहार, परिश्रम और नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है। यह पाठ हमें बताता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए अच्छे गुणों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए बिना किसी देर करे इस पाठ को आसान तरीके से समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। में क्या है, एक छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछ रही है। महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भितौ योग्यः पुरुषौ न अस्ति, योजकत्र दुर्बलः इति लिखितम् अस्ति। महोदय, अस्माकं हमारे विद्यालय की भितौ दीवार पर अयोग्य पुरुषौ पुरुष न अस्ति नहीं है, योजकत्र दुर्बल है, पर उसे योग्य काम में जोड़ने वाले पुरुष ही दुर्बल होते हैं। इति यह लिखतम लिखा अस्ति हुआ है। महोदय, हमारे विद्यालय की दीवार पर कोई भी योग्य पुरुष नहीं है, पर उसे योग्य काम में जोड़ने वाला पुरुष ही दुर्बल होता है, यह लिखा हुआ है। अस्य क्यः भावः इति कृपया बोध्यतु। अस्य इसका क्यः क्या, भावः भाव है, कृपया बोध्यतु बताएं, कृपया बताएं। इसका क्या भाव है, कृपया बताएं। अब क्या है, अध्यापक उत्तर दे रहा है। भव सुशीले, अरे सुशीला, अस्य भवार्थ अस्ति यत् असीमन जगति कोऽपि अयोग्य न अस्ति। अस्य इसका भवार्थः भवार्थ अस्ति है, इसका भाव है, यत् कि अस्माकम इस जगति संसार में कोऽपि कोई भी अयोग्य न अस्ति नहीं है। इसका भाव है कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योगाः सन्ति परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शनस्य च अभावः अस्ति। सर्वे सभी योगाः योग्य सन्ति हैं, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य प्रेरक, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शन का, च और अभावः अभाव अस्ति है, परंतु प्रेरक मार्गदर्शन का अभाव है। क्या है, दूसरा छात्र पूछ रहा है। मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर, अहम मैं अपि भी विद्यालय के परिसरे प्रांगण में एतादृश इस प्रकार श्लोक पठितवती पढ़ा है। मान्यवर, मैंने भी विद्यालय के परिसर में इस प्रकार का श्लोक पढ़ा है। अब क्या है, अध्यापक उत्तर दे रहे हैं। रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति। रमे रमा एतानि ये सुभाषितानि सुभाषित सन्ति है। रमा ये सुभाषित है। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। अस्माकं हम लोगों के चिंतन विकासाय, चिंतन के विकास के लिए ही, एतानि ये सब सुभाषितानि सुभाषित विद्यालय के परिसर में स्थापितानि स्थापित हैं। हम लोगों के चिंतन के विकास के लिए ही ये सभी सुभाषित विद्यालय के प्रांगण में स्थापित हैं। दूसरा बच्चा प्रश्न पूछ रहा है। महोदय, सुभाषितानि इत्येन क्या अभिप्राय। महोदय, सुभाषितानि सुभाषितों का, इत्येन इससे क्या अभिप्राय है। महोदय, सुभाषितों इससे क्या अभिप्राय है या क्या लाभ है। अब अध्यापक उत्तर दे रहा है। वत्स, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। वत्स, पुत्र, मानवानां मनुष्य के विविध मूल्यों के विकासाय विकास हेतु श्रेष्ठ जनों के द्वारा उक्तानि बोले गए, सुवचनानि सुंदर वचन एव ही सुभाषितानि सुभाषित हैं। पुत्रों, मनुष्य के विविध मूल्यों के विकास हेतु जनों के द्वारा बोले गए सुंदर वचन ही सुभाषित है। क्या है, जो महान लोग हैं उनके द्वारा जो अच्छे काम के लिए अच्छी बातें बोली जाती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सुभाषित कहते हैं। अब कोई और छात्र प्रश्न पूछ रहा है।
श्रीमन् सुभाषितानि पठेन कः लाभः। श्रीमान सुभाषितानि सुभाषितों को पठनेन पढ़ने से क्या लाभः लाभ है। श्रीमान सुभाषित को पढ़ने से क्या लाभ है। अब अध्यापक उत्तर दे रहा है। प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकै सामाजिकै च विकासः भवति। अस्माभिः किं कर्तव्यं कञ्चित् न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति। सुभाषितानां सुभाषितों के पठनेन पढ़ने से अस्माकं हमारा नैतिकः नैतिक सामाजिकः सामाजिक च और विकासः विकास भवति होता है। सुभाषितों को पढ़ने से हमारा नैतिक सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः हमारे द्वारा किम क्या कर्तव्यम किया जाना चाहिए न कर्तव्यम नहीं किया जाना चाहिए इति इसको सुभाषितानि सुभाषितों को बोधयन्ति बताते हैं। हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए ये सब सुभाषितों को बताते हैं। अब छात्र प्रश्न पूछ रहा है। अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः। अहो अरे वयम हम सब अपि भी सुभाषितानि सुभाषितों को पठितुम पढ़ना इच्छामः चाहते हैं। अरे हम सब भी सुभाषितों को पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु। कृपया अस्मान इसे पाठयतु पढ़ाएं। कृपया इसे पढ़ाएं। अब अध्यापक बोल रहे हैं। समुचीनम तर्हि वयम सुभाषितानां रसम पिबामः। समुचीनम सुंदर तर्हि तब वयम हम सब सुभाषितानां सुभाषितों के रसम रस को पिबामः पीते हैं। सुंदर तब हम सब सुभाषितों के रसों को पीते हैं। आगे क्या है अब हम सब सुभाषितों को जानेंगे। पहला सुभाषित है वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारई पंचभिः युक्तौ नरौ भवति पूज्यतः। पदच्छेद है। पदच्छेद क्या होता है हम इन पदों को अलग अलग करके लिखेंगे। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारौ पंचभिः युक्तः नरः भवति पूज्यतः। अन्वय अन्वय क्या होता है इसे हम सही लाइन में करके लिखते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च इति एतैः पंचभिः वकारौ युक्तः नरः पूजितः भवति। इसमें क्या है हमें इन पांचों के बारे में जानने की जरूरत है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन इन पांचों को हमें जानना है। इसको ही यहाँ पर क्या बोला गया है वकारहु क्योंकि ये सारे क्या है वैसे स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए इन्हें वकारहु बोला गया है। अब हम समझते हैं। वस्त्रेण वस्त्र वपुषा शरीर से वाचा वाणी से विद्या विद्या से विनयेन विनय से च और इति एतै इन पंचभिः पांच वकारहु वकारों से युक्तः युक्त नरः मनुष्य पूजितः पूजनीय भवति होता है। वस्त्र शरीर वाणी विद्या और विनय इन पांच वकारों से युक्त मनुष्य पूजनीय होता है। भवार्थः भवार्थ यह जन है समुचितानि वस्त्राणि धारयति। यह जो जन है मनुष्य सुभाषितानि अच्छी वस्त्राणि वस्त्र धारयति धारण करता है। जो मनुष्य अच्छे वस्त्र धारण करता है। शरीरेण स्वस्थः अस्ति। शरीरेण शरीर स्वस्थः स्वस्थ अस्ति है शरीर स्वस्थ है। सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति। सदा हमेशा सुमधुरम अत्यंत मधुर हितकरम हितकर च और वचनम वचन वदति बोलता है। हमेशा अत्यंत मधुर और हितकर वचन बोलता है। सर्वदा अध्ययन संलग्नः भवति। सर्वदा हमेशा अध्ययनेन अध्ययन में संलग्नः संलग्न भवति रहता है। हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है मतलब अध्ययन ही करता रहता है हमेशा। तथा च विनम्रतया च व्यवहारयति तादृशः पंचभिः वकारैः। तथा च और विनम्रतया विनम्रतापूर्वक च और व्यवहारयति व्यवहार करता है तादृशः उस प्रकार पंचभिः पांच वकारौ वकार। तथा जो विनम्रतापूर्वक व्यवहार करता है उस प्रकार पांच वकारों वस्त्रम वपुषः वाक् विद्या विनय। वस्त्र शरीर वाणी विद्या विनय इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानं प्राप्नोति। इत्येतैः इनसे युक्तः युक्त मनुष्यः मनुष्य
लोके संसार में समानम समान प्राप्तनोति प्राप्त करता है। इनसे युक्त मनुष्य ही संसार में सम्मान प्राप्त करता है। मनुष्य को क्या है, इन 5 विकारों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। इससे ही क्या है, वो संसार में सम्मान प्राप्त करता है। मनुष्य को क्या है, इन 5 विकारों को ग्रहण करना चाहिए। इससे ही क्या है, मनुष्य संसार में सम्मान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है षड्दोषाः पुरुषेण इह हात्वयः भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दृक्सूत्रम। पदच्छेद पददोषाः पुरुषेण इह हात्वयः भूतिम इच्छता निंदा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दृक्सूत्रतः। अन्वय इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निंदा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दृक्सूत्रता च इत्येते षड्दोषाः हात्वयः। इह इन भूतिम उन्ति इच्छता चाहने वाले पुरुषेण पुरुषों को निंदा तंद्रा भयम भय क्रोधः क्रोध आलस्यम आलस्य दृक्सूत्रता कार्य टालने की प्रवृत्ति च और इत्येते इन षड 6 दोषाः दोषों को हात्वयः त्याग देना चाहिए। इन उन्ति चाहने वाले पुरुषों को निंदा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और कार्य टालने की प्रवृत्ति इन 6 को त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति क्या है, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें क्या है, इन 6 चीजों को छोड़ देना चाहिए। आगे भवार्थ है अस्मासु निंद्रादयः षड्दोषाः भवन्ति। अस्मासु हम सभी में निंद्रादय अति निंदा षड 6 दोषाः दोष भवन्ति होते हैं। हम सभी में अति निंदा 6 दोष होते हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्तेश्च अवरोधकाः भवन्ति। एते ये सभी अस्माकं हमारे ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्य उन्तेश्च उन्नति के च और अवरोधकाः बांधक भवन्ति होते हैं। ये सभी हमारे ऐश्वर्य और उन्नति में बांधक होते हैं। अन्तः यद मानवः स्वजीवनेन धनिकः विद्वान वा भवितुम इच्छति। अन्तः इसलिए यदि मानवः मनुष्य स्वजीवनेन अपने जीवन में धनिकः धनी विद्वान वा या भवितुम होना इच्छति चाहता है, इसलिए मनुष्य अपने जीवन में धनी या विद्वान होना चाहता है। ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति। ऐश्वर्यम ऐश्वर्य वैभवम यश च और प्राप्तुम प्राप्त करना वांछति चाहता है। ऐश्वर्य और यश प्राप्त करना चाहता है। तर्हि सह अति निंद्राम तंद्राम भीतिम क्रोधम आलस्यम विलंबेन कार्य कारणस्य प्रवृत्तिम च एतान षड दोषान परित्यजेत। तर्हि तो सह वह अति निंदाम अति निंद्य तंद्राम तंद्र भीतिम भय क्रोधम क्रोध आलस्यम आलस्य विलंबेन कार्य कारणस्य प्रवृत्तिम कार्य टालने की प्रवृत्ति च और एतान इन षड 6 दोषान दोष को परित्यजितेन त्याग देना चाहिए। तो वह अति निंद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम और कार्य टालने की प्रवृत्ति इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगर मनुष्य उन्नति को प्राप्त करना चाहता है तो इन क्या है, 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतानां बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। पदच्छेदः अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतानां बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अन्वय गात्राणि अद्भिः शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति भूतानां विद्या तपोभ्याम शुध्यति बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। गात्राणि शरीर के अंग अद्भिः जल से शुध्यन्ति पवित्र होते हैं। जल से शरीर के अंग पवित्र होते हैं। मन है मन से सत्येन सत्य से शुद्धयंती पवित्र होते हैं। सत्य से मन पवित्र होता है। भूतानाम प्राणियों से विद्या तपोभ्याम विद्या की तपस्या से शुद्धयंती शुद्ध होता है। विद्या की तपस्या से प्राणी शुद्ध होता है। बुद्धि बुद्धि से ज्ञानेन ज्ञान से शुद्धयंती शुद्ध होती है या पवित्र होती है। ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। आगे भवार्थ है प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। प्रतिदिनम प्रत्येक दिन स्नानेन स्नान से मानवस्य मानव का शरीरम शरीर स्वच्छम स्वच्छ भवति होता है। प्रतिदिन स्नान करने से मानव का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति।
सत्येन सत्य से मन है मन, पवित्रम पवित्र भवति होता है। सत्य से ही मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीतिः च न भवन्ति। सत्य कथयेन सत्य कथन से मनसि मन में द्वंद्व द्वंद्व भीतः भय च और न नहीं भवन्ति होता है। सत्य कथन से मनुष्य के मन में द्वंद्व और भय नहीं होता है। नित्यम विद्या अभ्यासेन परिश्रमेन च जीवनस्य शुद्धिः भवन्ति। नित्यम लगातार विद्या अभ्यासेन विद्या के अभ्यास से परिश्रमेन परिश्रम से च और जीवस्य जीव की शुद्धिः शुद्ध भवति होता है। निरंतर विद्या के अभ्यास से और परिश्रम से जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धिः निर्मला भवति। ज्ञानेन ज्ञान से च और बुद्धिः बुद्धि से निर्मला निर्मल भवति होती है। ज्ञान और बुद्धि निर्मल होती है। अंतः मनुष्यः नित्यं स्नानं सत्य कथनं विद्याभ्यासं परिश्रम ज्ञानार्जनं च कुर्यात्। अंतः इसलिए मनुष्य को नित्यम हमेशा स्नानम स्नान, सत्य कथन, विद्याभ्यासम विद्या का अभ्यास, परिश्रम परिश्रम, ज्ञान अर्जनम ज्ञान का अर्जन च और कुर्यात करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को हमेशा स्नान, सत्य कथन, विद्या का अभ्यास, परिश्रम और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। ये थी हमारे इस लेसन के कुछ सुभाषित। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में जो बच गए हैं उस सुभाषित को करेंगे।